हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका के न्यू ब्लॉग में दिल से स्वागत है। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं सुबह से ही बेटी की स्कूल की तैयारी करने में लग गई हूँ, क्योंकि सोचना पड़ता है कि आज उसके टिफ़िन में क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्या खाएगा बच्चा, कैसे क्या है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सोच के फिर मुझे थोड़ा सा उसके लिए बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय के बगैर तो कुछ काम होने वाला नहीं है। तो जस्ट मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, साथ में मैं बेटी की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है बच्चों के हिसाब से। क्योंकि दोनों बच्चे ना एक साथ मेरे पास आते हैं। वैसे तो दादा दादी के पास रहते हैं ना, और जब मैं किचन में काम करती रहती हूँ तब वो दौड़ के छोटा बेबी मेरे पास आता है। तो किचन में ना बहुत ख़तरा होता है छोटे बेबी को लेके, क्योंकि अगर मैं एक काम करती हूँ ना तो वो दूसरा करने लगता है, तो थोड़ा सा डर बना रहता है। तो उसको ना मैं बार बार दादी के पास छोड़ के आती हूँ और तुरंत मेरे पास आ जाता है। तो मैं सोच रही थी कि कुछ बनाती हूँ बेटे के लिए, क्योंकि मैंने उससे कई चीज़ पूछी, बोली नहीं मम्मा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछा। तो मैं ना उसके लिए मैं सोच रही क्यों ना मैं पनीर की पूड़ी बना देती हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी बनाया नहीं, फर्स्ट टाइम पे बना रही हूँ। तो अभी मैंने उसको बताया नहीं है। जैसे मैं उसको पनीर का नाम लूँगी ना तो वो बोलेगी कि नहीं नहीं, खाने से पहले मना कर देगी। तो मैं उसको अभी नहीं बताऊंगी। अभी वो बाहर खेल रही है दादी के साथ, बेबी के साथ, और मैं यहाँ पे तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है। टाइम कब निकल जाता है पता नहीं। सुबह से ही मैं बच्चों की तैयारी में लग जाती हूँ, फिर भी टाइम, घड़ी इतना जल्दी घूमती है, समझ लो टाइम कुछ कहो नहीं यार। एक बार घड़ी देखती हूँ, एक बार काम देखती हूँ कि भाई इतना टाइम रह गया है। तो थोड़ा सा दौड़ धूप ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जब काम करते हैं ना तो खटपट हो जाता है, सामान इधर उधर गिरने लगता है, समझ में नहीं आता कैसे क्या है। तो यहाँ पे मैंने ना उसके लिए देसी घी में पनीर की पूड़ी तल ली हूँ। सिर्फ चार दो उसको खिलाऊंगी और दो उसके लिए टिफ़िन में भरूंगी, क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं घर वालों के लिए भी कुछ बना दूँ। जब सुबह चली जाएगी ना, इसके बाद ही मैं सोचूंगी बनाने के लिए, क्योंकि अभी सुबह जाने के बाद बेबी का भी मुझे खिलाना पिलाना है, क्योंकि फिर वो नहा धो के ना सोएगा, क्योंकि उसका टाइम सोने का हो जाएगा। तो टाइम बस मेरा ऐसे ही धीरे धीरे निकल जाता है, समय का कुछ पता नहीं चलता है। जिस घर में छोटे बच्चे हों वहाँ तो और। तो यहाँ पे ना मैं सोची क्यों ना मैं लगातार सुबह का टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं अगर खिलाने बैठ जाऊँगी ना, दोनों बच्चों को खिलाऊँगी तो थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे एप्पल था, तो सुबह ही मैंने सबको काट के दे दी हूँ। तो अब टिफ़िन के लिए कुछ नहीं रह गया है, पर उसको कुछ ना कुछ फल तो चाहिए टिफ़िन पे। तो मैंने कहा चलो आज मैं आम ही काट के उसको दे देती हूँ, क्योंकि इस समय सीजन का यही आम है। तो उसको काफ़ी पसंद भी है। तो मैं यहाँ पे बड़े टिफ़िन में नहीं रख रही हूँ। अगर मैं ना बड़े टिफ़िन में रखूँगी ना तो फिर वो पूड़ी नहीं खाएगी, इसलिए कम ही रखती हूँ, क्योंकि पूड़ी भी ख़त्म हो जाए और साथ में आम भी ख़त्म। तो यहाँ पे ये मैं और कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ दो पूड़ी डालूँगी। और पूड़ी बहुत ही सॉफ्ट है, मैं बता नहीं पा रही कितनी सॉफ्ट है, पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पे सुबह का टिफ़िन पैक हो गया है और अब मैं निकाल रही हूँ दोनों बच्चों के लिए खाना। तो दो पूड़ी ले ली हूँ और साथ में मैं दही और चीनी, क्योंकि मैं डेली खिलाती हूँ बच्चे के लिए, बच्चे को, छोटे बच्चे को दही, सुबह को भी दही। तो दही, कभी पराठा, कभी दही पूड़ी, कभी दही रोटी, कभी सब्जी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे खाना मेरा बदलता रहता है बच्चों के हिसाब से। पर मेरा क्या होता है कि बच्चे को खिलाने की कोशिश करती हूँ, तो कि बच्चे भरपूर पेट खा के जाए घर से। और थोड़ा बहुत बच्चों के नखरे भी सहना होता है ना, तो वो भी एक माँ सहती है। तो यही हमारा काम होता है, सुबह से लेकर रात तक का टाइम बच्चों के बीच कैसे निकल जाता है पता नहीं। पर यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के हिसाब से खाना लेके बैठ गई हूँ और बेबी को खिला रही हूँ, क्योंकि ना सुबह से बेबी खा लेता है। अभी ना इसको दादी एप्पल भी खिलाई थी, और यहाँ पे सुबह के लिए बैठी हूँ ना, तो वो भी बैठ गया है खाने के लिए। और सुबह थोड़ा सा नखरे कर रही है अभी कि मुझे नहीं खाना है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी खिलाने के लिए। अभी वो कह रही, दो चार बार बोलेगी, फिर वो बैठ के खाना
पूरा ख़त्म भी करेगी और सही से रेडी होकर स्कूल जाएगी। क्योंकि अभी ना 2-3 दिन की छुट्टी थी, इसलिए उसको ये कि मम्मी आज मैं नहीं जाती हूँ, फिर भी मैं उसको भेजने की पूरी कोशिश करूँगी और जाएगी भी। 1-2 बार बोलती है फिर वो चली जाती है, इतना तो है। सुबह जा चुकी है स्कूल और बेबी आ चुका है रूम पे। और ना शाम के कुछ कपड़े पड़े थे तो मैंने कहा क्यों ना सफाई करने से पहले मैं कपड़े सही से फोल्ड करके रख दूँ। क्योंकि बारिश होती रहती है तो कपड़े बाहर नहीं सूखते, सब फैन में इधर उधर सुखाना पड़ता है। तो इस सीज़न में ना हर जगह कपड़े कपड़े दिखते रहते हैं। तो जो मेरे कपड़े रखे थे रूम पे ना कल शाम ही रखे थे, तो मैंने कहा चलो पहले मैं सबसे पहले अपने रूम में कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ कि उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। बेबी है, बेबी मुझे परेशान भी करेगा, जितना मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी ना उतना वो फेंक देगा, फैलाएगा। तो इसलिए ना मैं नीचे टेबल रखी हूँ और टेबल में सारे कपड़े मैं रख रही हूँ। और साथ में मेरी चाय भी बन रही, क्योंकि सुबह में बनाई थी ना, पी नहीं पाई थी, रखी रह गई थी क्योंकि काम बढ़ गए थे। तो रखी रहेगी, ठंडी हो गई, फिर से मैं उसको गर्म करने के लिए रख दी हूँ और किचन से आके रूम पे काम करने में लग गई हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। अब आजकल क्या ना, मैं इस रूम पे सोती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा ना मुझे गंदा भी समझ में आ रहा था। तो मैंने कहा चलो आज मैं रूम को थोड़ा सा टाइम देती हूँ बच्चे के हिसाब से, क्योंकि टाइम ना इतना जल्दी बढ़ जाता है। अभी का जो टाइम है ना 8 बज रहा है और मैं सुबह 6 बजे से लगी थी काम पे। तो अब ये मेरा बेबी ना, उसका ना नहाने का टाइम हो गया, नहाने के बाद जस्ट सो जाएगा। तो ये ना कुछ करता रहता है। ये दीदी का फ़ोन है। रख दो दीदी का फ़ोन। आ रही हूँ। तो यहाँ पे बेबी तैयार हो रहा है और वो क्या ना कहीं जा रहा है। वो जा रहा है अपनी दीदी को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि जब सुबह सुबह जाती है ना तो बहुत परेशान करता है। आगे पीछे स्कूटी के होता है कि मुझे भी ले चलें, पर ना आज बहुत ज़्यादा धूप निकली थी तो फिर एक बार मैं सोची कि ना भेजूं। पर यह था कि चलो आज मैं ना थोड़ा टाइम से पहले फुर्सत हो गई तो रेडी कर देती हूँ, और हो सकता है मैं भी चलूँगी क्योंकि अकेले बेबी को संभालना मुश्किल है। तो यहाँ पे बेबी को मैं तैयार कर रही हूँ। उसको मतलब शौक़ है नए कपड़े पहनने का। उसके मन में ये होता है कि मैं कहीं अब जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे उसको मैं अच्छे से रेडी कर दी हूँ। और
तो हम दोनों स्कूल आ चुके हैं और बेबी खूब खेल रहा है। दिक्कत हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी बच्चे के हिसाब से। अब मैं बेबी को लेके स्कूल नहीं आऊँगी, घर पे ही रहेगा। तो बेबी खूब इंजॉय कर रहा है क्योंकि वो ना ये सब कुछ देख रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ देख रहा है, खूब खेल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है बेबी को। अभी सुबह की छुट्टी नहीं हुई क्योंकि छुट्टी होने में थोड़ा सा टाइम है।